जी, जब जी, समाप्त नहीं कर पाए, और चिराग भी देखिए कितना स्मार्ट है, वो जानते हैं अच्छे से कि जी, यही वो व्यक्ति हैं जी, जिन्होंने पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की। जी, जी, पशुपति पास तो खिलौना थे, खेल जी, कौन रहा था। निश्चित ही मतलब इसे चुनावी बैठक के तौर पे ही देखा जा सकता है। जी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि राजद का ये अंतिम चुनावी उद्घोष होगा। जी, इसके बाद पूरी तरीके से महागठबंधन सीट शेयरिंग को अपने फाइनलाइज करने की ओर बढ़ेगी। जी, इसकी इसकी भनक भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के आज के बयान से समझ में आ रहा था। जी, जी, ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी, उसके जी, बाद बाकी भी रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। जी, जी, तय होगा कि कांग्रेस जी, अगर इसमें भी देरी करेगी जी, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। आईपी बिल्कुल। गुप्ता कहीं ना कहीं इधर उधर गठबंधन कर लेंगे। हाँ, तो गए थे बताने के लिए अपनी अपना सौदेबाजी कि हमको क्या चाहिए। जी, भाजपा ने रेट भाव नहीं दिया होगा जो मांग रहे होंगे। अभी यादव को एहसास कराने की कोशिश है बाबा जी, कि कि देखिए, मैं भाजपा के आसपास ही हूँ, जी, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है जी, कि आप पिछले बार वाली गलती नहीं कीजिएगा। जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो रात बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज फिर से मेरे साथ नमन जी हैं। बिहार और बिहार की राजनीति में जो पूरे दिन चर्चा का विषय रहेगा, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आने वाले भविष्य में बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी और पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, उसमें क्या कुछ निकल करके आया, जिसको लेकर के बिहार की राजनीति अब चाहे चौक चौराहे पर हो या फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सबसे पहले नमन जी, आपका तो स्वागत जी, करने के साथ साथ उस सवाल पर हम आते हैं कि तेजस्वी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और ये जी, बैठक तब बुलाई गई है जब वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। उसके लिए तिथियां भी घोषित की गई हैं और जी। इसके साथ साथ जो अचानक से बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट आया है कि तीसरा खेमा जो है वो थोड़ा थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना शुरू हुआ है। हम्म। ऐसे में इस मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही मतलब इसे चुनावी बैठक के तौर पे ही देखा जा सकता है। जी, मैं तो ये मान रहा हूँ कि राजद का ये अंतिम चुनावी उद्घोष होगा। जी, इसके बाद पूरी तरीके से महागठबंधन सीट शेयरिंग को अपने फाइनलाइज करने की ओर बढ़ेगी। जी, इसकी इसकी भनक भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के आज के बयान से समझ में आ रहा था। जी, जी, ये स्पष्ट समझ में आ रहा था कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी, उसके जी, बाद बाकी भी रास्ते धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे। जी, जी, तेजस्वी यादव अब निश्चित ही एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां से उनको फैसला ये लेना है कि क्या जो प्रदेश अध्यक्ष है वो केवल कोरम पूरा करने के लिए बनाना है, जी, स्टाम्प बनाना है, या फिर उसमें भी राजनीतिक जो है फूट वो जोड़ा जाएगा। हाँ, समीकरण को देखना है। जी, जी, जातीय समीकरण को साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि जातीय विवरणना की आप बात जब करते हैं बार बार, जी, तो आपको अपने पार्टी में भी वो दिखाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पार्टी के पावर को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जी, और जगदानंद सिंह ने जहां छोड़ा है पार्टी को, वहां से थोड़ा डिफिकल्ट होगा किसी भी नए व्यक्ति को आकर तुरंत ही पार्टी को उस अनुशासन और उस गति से लेकर आगे बढ़ना। जी, एक बार जो सेट किया है उसको कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हाँ होगा। हाँ, किसी के लिए मुश्किल होगा। जी, लेकिन यही बात है कि अब आगे की ओर देखना चाहिए राजद को, जी, नए समीकरणों की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हर बार हर संभव बदलाव की कोशिश गुंजाइश हमेशा रहती है। जी, और जो मुझे रा लगता है कि जी। तेजस्वी यादव उसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राजद की तरफ से जो बातें निकल कर के सामने आ रही हैं और राजद के जी, नेताओं का जो मानना है, जो कोर टीम के लोग हैं, वो जी, लगातार इस बात को लेकर के मंथन कर रहे हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। लेकिन इसी बीच में 28 तारीख को जो बैठक है, उस बैठक को अगर थोड़ा-सा हम विशेष रूप में देखें, तो जी। इस बैठक में तेजस्वी यादव एक ऐसी नीति और ऐसा एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं, जिसके लिए वो जो प्लान है, वो तैयार कर चुके हैं। इसमें जो आरएसएस का एक तरह से कहा जाता है कि जो कार्यशैली है, उसी हाँ, कार्यशैली कैडर बेस्ड पार्टी जो जी, है। कैडर बेस्ड पार्टी जो है, उसी के तरह वो डोर-डोर जाकर के अपनी नीतियों, अपनी योजनाओं और अपने 17 महीने की बातों करेंगे। इसके साथ-साथ वो जिलाध्यक्ष से लेकर के जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वहाँ तक संदेश पहुँचाना चाहते हैं। शायद इस मीटिंग का उद्देश्य जो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का मानना है, इसी उद्देश्य से है। नमन जी, दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा पिछले देखा होगा आपने कि 24-48 घंटे से चल रही है जी, और सबसे जो महत्वपूर्ण चर्चा थी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक-ठाक है। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ ठीक-ठाक है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ और चिराग पासवान के साथ तो रिश्ते बढ़िया हैं। जी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कैसा रिश्ता है, इसको लेकर के जो मुलाकात हुई थी, कहा यह जा रहा है कि पूरा माला-माल हो गए हैं, मार्ग पोस्टर, बैनर सब लग रहा है। जी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? एनडीए का ब्रह्मा विष्णु महेश वाला हाल है। जी, जी।
भाजपा एकदम ब्रह्मा के रोल में है जी और विष्णु और शिव वाला रोल इन दोनों का हो गया है। जी। चिराग पासवान ने निश्चित ही शिव वाली भूमिका निभा ली है। हम्म। उनका वो बड़े, नीतीश बड़े, वो भविष्य, नीतीश भविष्य, इसी में ही लोग फंसे रहते हैं और जी दोनों मिलकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जी राजनीति, संभावनाएं, परिस्थितियां और जो अवसर हैं उसको भुनाने का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो 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 अच्छे से भुना लेता है इसको, जी जी वही आगे बढ़ता है। जी और जिस तरीके से प्रस्तुत परिस्थितियों में जी चिराग पासवान ने नीतीश से दोस्ती की जी और नीतीश कुमार ने भी चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा ये दावा किए जाने के बावजूद जी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे, इसी बार बनेंगे, जी। जिस सहजता से उन्होंने स्वीकार कर लिया उनसे बड़ा दिल मिलना, दिखाते हुए, बड़ा दिल हाँ, दिखाते हुए। और सीटों के बंटवारे पर एक तरीके से बात भी कर ली, जी 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 मुहर भी लगा दिया कि चिराग पासवान को कुछ सीटें अपनी पार्टी से वो देंगे, जी जबकि ललन सिंह वो बात काट रहे थे बार बार। जी तो ऐसे में यही बताता है कि अवसरों को समझते हुए नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अपने पार्टी और जो अपनी स्थिति है राजनीतिक उसको उठाने के लिए जी चिराग पासवान से दोस्ती करने के लिए तैयार है। इसी चिराग पासवान की पार्टी को समाप्त करने की भी एक बार उन्होंने बिल्कुल पूरी कोशिश की थी, कोशिश किया, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। देखिए वही बात ना कि वो होनहार गिरवान को वही सीखने साम पाते। साम दाम दंड भेद मैत्री वाली बात आ गई। हाँ, लास्ट में फिर दोस्त बना लिया जी जब समाप्त नहीं कर पाए। और चिराग भी कितना स्मार्ट है, वो जानते हैं अच्छे से कि जी यही वो व्यक्ति हैं जी जिन्होंने पार्टी को डैमेज करने की कोशिश की। जी जी पशुपति पारस तो खिलौना थे, खेल जी कौन रहा था, जी। निश्चित निश्चित लेकिन रूप से। खिलौने को माफ नहीं किया, लेकिन जो खिलौने को माफ नहीं किया, लेकिन जो खेल रहा था उस खिलौने से उसको माफ कर दिया। मतलब तो ये टेम्पोररी है, ये हाँ जी, टेम्पोररी है। उन्हें रेफरी ही क्या एक्यूज बन गया। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं रेफरी नहीं, जो खेल जो हथियार बने, तो जी हथियार से दोस्ती नहीं निभाई जाती है, बिल्कुल बल्कि बिल्कुल मोटिव किसका पास है, हत्या करने वाले से नहीं, करवाने वाले को सजा मिलती निश्चित है रूप ज्यादा। से। मैंने हथियार का प्रयोग किसने किया। लेकिन राजनीति यही ना है, जी अनयूजुअल। वही कहा था कि पॉलिटिक्स मेक्स फॉर एन अनयूजुअल बेड फेलोस। जी जी अजीबोगरीब दोस्ती से इसमें होती है राजनीति में। भाजपा ही और नीतीश की दोस्ती, जी जी नीतीश और लालू की दोस्ती, जी ये क्या दर्शाती है कि चिराग पासवान एक स्मार्ट पॉलिटिशियन हो गए हैं बिल्कुल और बिल्कुल। वो समझते हैं परिस्थितियों को। और आज उनका जो सिक्का बुलंद है उसको नीतीश कुमार भी स्वीकार कर रहे हैं। आज का तीसरा सवाल जो है वो आपने जी अभी पशुपति कुमार पारस का नाम लिया, उन्हीं से जुड़ा जी। हुआ है। पशुपति कुमार पारस लगातार आपने देखा होगा कि किसी खेमे में नहीं है और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं, कभी उनसे मिलते हैं, कभी उनसे मिलते हैं, लालू प्रसाद से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, लेकिन उनका कुछ हो नहीं रहा है। एनडीए गठबंधन में कोई बातचीत भी नहीं चल रही है, न ही महागठबंधन में उनको लेने के लिए अभी तक कोई ऑथेंटिक फैसला आया है, आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन खुद ही वो कह रहे हैं कि नहीं, वो अगले महीना में महागठबंधन का हिस्सा होंगे। और लगभग उन्होंने एक तरह से अपना समझिए कि सीट का भी बता दिया कि इतने सीटों पर चुनाव भी लड़ेंगे। क्या ये संभव लगता है जो वर्तमान स्थिति है महागठबंधन की उसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पशुपति पारस को उनके मन माफिक सीटें मिलेगी, जी और मुझे ये भी नहीं लगता कि वो एनडीए में अब वापस आ पाएंगे कभी। जी और रही बात महागठबंधन की, जी तो तेजस्वी यादव उनको जरूर चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए, उनको मानसिक रूप से थोड़ा टॉर्चर करने के लिए जी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात तो सही है कि चिराग पासवान भी खुद नहीं मानते हैं जी कि जी पशुपति पास कोई फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे में बिल्कुल। पशुपति पास के लिए आगे का गठबंधन और सीटें ले पाना थोड़ा टेढ़ी खीर होगा। जी मुझे लगता है कि पशुपति पारस को जो दो तीन सीटें जो उनकी जद की हैं, जी जो उनको चाहिए, जी जी उसमें एक अलौली सीट तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। प्रिंस को लड़ाना उनकी प्राथमिकता है या नहीं मुझे नहीं लगता है, जी लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि सुल्भान परिवार से एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जी और 3 ही 4 सीटों में उनका पूरा जो है समीकरण वो समाप्त हो जा रहा है। तो जी 3 सीटें तो देना तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। जी वो तो कहीं से दे लेकिन सकते हैं, हाँ, उनके लेकिन पास तो। 3 से जैसे ही अधिक होगा जी वैसे ही अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उनका महागठबंधन में आने का रास्ता। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि लालू यादव से बातचीत उनकी हुई होगी जी और इसी आधार पर उन्होंने ये सीटों का बंटवारा और उसको लेकर जो समय सारणी है उसको जी उन्होंने सार्वजनिक किया होगा। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी तो नहीं होगा। जी पहले महागठबंधन कांग्रेस, राजद और मुकेश सहनी की सीटें बांटेगी, जी। उसके बाद बाकी दलों का नंबर आएगा। अगला सवाल मुकेश सहनी से ही जुड़ा हुआ है नमन जी। जी मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी जब हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सारी बातों का उल्लेख किया। जी एक तरफ उनका कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, जो कि अक्सर वो राजनीति में दिखाते भी हैं।
आपने देखा जी होगा कि कुछ जी फैसले वो जल्दीबाजी में ले लेते हैं। जैसे आपको याद होगा कि पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने ले लिया था जल्दबाजी में फैसला, जिसका प्रेस खामियाजा उनको कॉन्फ्रेंस भुगतना उठ के पड़ा। भागना। तो अब जो वर्तमान स्थिति है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का औचित्य समझ में बाद में आया कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो महागठबंधन में है, एनडीए गठबंधन की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब जहाज की बात की, जी आपको याद होगा कि जमीन का फैसला आसमान में, ये हमारे यहाँ भी भारत लाइव से ही हम लोगों ने ये खबर किया था जब जी वो जी महागठबंधन में गए पहली थे। बार गठबंधन में उनका हुआ था जी तेजस्वी के साथ सेम फ्लाइट में आने की वजह से। बिल्कुल। लेकिन आज उन्होंने ये कहा है कि भाजपा के नेता के साथ मेरी टिकट गलती से हो गई हाँ तो मैंने सीट बदल लिया। जी जी जी। तो ये ये तेजस्वी यादव को एहसास कराने की कोशिश है बाबा जी कि देखिए मैं भाजपा के आसपास ही हूँ, जी लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है जी कि आप पिछले बार वाली गलती नहीं कीजिएगा। जी। ये धमकी भी है और ये प्यार भी है, और वो क्या दोनों है एक नमन जी, साथ। वो क्या है नमन जी, जब उन्होंने स्वीकार किया था निमंत्रण, जब जी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको बुलाया था ईद के समय में। हाँ, तो गए थे बताने के लिए अपना सौदेबाजी कि हमको क्या चाहिए। जी। भाजपा ने रेट भाव नहीं दिया होगा जो मांग रहे होंगे, तो इसका महागठबंधन से लेंगे वो। जी, इसका मतलब ये समझा जाए कि मुकेश सहनी भी अभी इस बात को, मैंने महागठबंधन के भीतर भी असमंजस की स्थिति है, और जो 60 सीटें वो मांग रहे हैं उसके लिए वो दबाव की राजनीति का ही एक हिस्सा माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी मुकेश सहनी अभी भी जहाँ है वहां भी वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, जो जी कि गलत नहीं है। उनके जी पास जी। वोट है और जिसके पास वोट है वो तो अपनी सीटें मांगेगा ही ना, बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल। हिस्सेदारी मांगेगा ही। और जी खास तौर पे पिछली बार जब वो दोनों गठबंधनों से उसको धोखा मिल चुका है, जी। तब तो फूक फूक के कदम रखेगा ना। जब महागठबंधन की बात जब हो रही है, तो महागठबंधन में आपने अभी भी बताया कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के पहले 2 धड़े जो हैं, बड़े धड़े, अ, राजद और कांग्रेस, इन दोनों के बीच में फैसला हो जाएगा उसके बाद। लेकिन कांग्रेस ने तो फिर से एक बार लालू प्रसाद को एक बड़ा झटका दे दिया है। उनके आइडियोलॉजी, उनके जो तरीके हैं काम करने के, या जो मुद्दा लेकर के सामने आ रहे हैं, उस मुद्दा को तो करेगी हमारा पुराना मुद्दा है। माई बहन योजना की तरह ही वो 2500 रुपया पर महीने देने की बात कर रही है। तो हाँ, इसको आप और कैसे दिया देखें? भी ना, लोकसभा चुनाव के बाद दिया भी। जी कहाँ दिया? कांग्रेस ने चुनाव में कहा था कि सब जगह देगी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब महिलाएं जुट गई कार्यालयों पर, जी ताला बंद करके लोग भाग गए। जी देखिए कांग्रेस की पुरानी ये रही है, ये कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा है जी। जो देखकर हम लोगों को शर्म आता है। हम्म, वादों पर अपने खरा उतरना कांग्रेस के नेताओं को आता नहीं है। जी मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन कालांतर में मैंने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने झूठ जी बोलकर भी बहुत साफ गोई से उसमें से निकल जाते हैं। जी लेकिन जी कांग्रेस वाले लोग कैमरे के सामने झूठ बोलने की कोशिश करते हैं जी और जी दूसरे की आइडियोलॉजी चुराने की कोशिश करते हैं। अब ये जातीय गणना बिहार में तेजस्वी यादव की दिमाग की उपज है। जी। कांग्रेस इसको नहीं स्वीकार रही थी, बिल्कुल बिल्कुल। लालू ने भी मांगा था तो नहीं दिया था। जी जी और अब राहुल गांधी अगर आके किसी के सामने ये कहेंगे कि नहीं मैंने कराया है, मैंने मोदी से लड़कर दिलवाया, तो ये बेवकूफी है। इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तेजस्वी यादव की जीत हो सकती है, जी मोदी के स्ट्रैटेजिक जीत हो सकती है, राहुल गांधी इसमें 3 में 13 में कहीं नहीं। जी। इसमें सवाल, दूसरे का मुद्दा हाईजैक कर लेने से नहीं होगा। इसमें एक सवाल तो उत्पन्न तो जरूर होता है कि क्या राजद और कांग्रेस के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस मुद्दे को हैक करने से और ज्यादा बढ़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तेजस्वी को किसी बात का डर है राहुल गांधी से। जी जी वो जानते हैं कि राहुल गांधी का अधिकार क्षेत्र अलग है। जी बिहार में कांग्रेस को उनके सामने झुकना ही पड़ेगा, ये बात अच्छे से जी वो जानते हैं। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव चूंकि सीएम का भी चेहरा बिहार में है, जी जी तो कांग्रेस बोले ना बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस पेंच फंसा रही है, जो भी वो सब कुछ सीटों को लेकर ही है। जी जी जो भी कांग्रेस कर रही है या बोल रही है या जो भी करने का दावा कर रही है, वो सब कुछ सीटों को शेयर करके अपने हिस्से में कराने के लिए ही है। और कई लोगों से कमिटमेंट भी तो उसका है। आईपी गुप्ता जैसे लोग, कई लोग हैं जो मुलाकात करके आए हैं पार्टी घोषणा करने से पहले राहुल गांधी से, उन्होंने कहा था सपोर्ट करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस अगर इसमें भी देरी करेगी जी तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा। आईपी गुप्ता कहीं ना कहीं इधर उधर गठबंधन कर लेंगे। जिस तरह से उनको दोनों गठबंधनों से बुलाया जा रहा है, बाकी दोनों गठबंधनों से, कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि हाथ मलते रह जाए। खास करके एनडीए गठबंधन का तो ज्यादा दबाव है, क्योंकि वहाँ एनडीए जन स्वराज दोनों प्रशांत किशोर जब से देखे उनकी रैली हिट हुई है, जब से प्रशांत किशोर उनके पैटर्न को पकड़ लिया है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो काफी घातक हो जाएगा। और दोनों गठबंधन के लिए अगर वो जन स्वराज की तरफ चले जाते हैं तो
मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस का होगा, गठबंधन के तो बाद में होगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस के पास तक बना बनाया वोट बैंक आ रहा था ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब वो वोट बैंक दिखेगा नहीं वापस। जी 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 जी। तो नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा। जी जी। चलिए नमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि हम आपसे वादा रोज करते हैं कि हम 7 बजे आपको अखबार देखने नहीं देंगे। आप चाय का कप लेकर के बैठिए और हम बिहार की राजनीति में होने वाली वो हर खबर आप तक पहुंचा देंगे। पूरे दिन आज इन्हीं खबरों पे चर्चा रहेगी। और आप जानते हैं कि जब भारत लाइव किसी खबर पर किसी भी तरह का शोध करके छान करके आपके सामने ले करके रखता है, तो उन खबरों पे पूरा मीडिया जगत और राजनीतिक गलियारा चर्चा जरूर करता है। आज भी चर्चा में यही सब खबरें रहेंगी। कल फिर मुलाकात होगी, 7 बजे का इंतजार कीजिएगा। चाय का कप लेकर के हम 7 बजे फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।